नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक भूतिया किले के बारे में। तो चलो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। पूरे गांव में एक अजीब सा माहौल बन गया था। बदलते मौसम के साथ वहां की धूप और छाया दोनों में ही डर का माहौल फैल गया था। लोगों की आंखों में सिर्फ डर ही नजर आ रहा था। गांव के निवासियों की इस भयभीत स्थिति में यही एक कारण था, भूतिया किला, जिसकी कहानी उनके दिलों में घर कर चुकी थी। बहुत ही पुराने समय की बात है, जब किले पर एक महल बना था। वहाँ के बड़े बड़े दरवाजे, सुंदर और कलात्मक सजावट देखकर लोगों को ऐसा लगता था कि किला किसी महान राजा का या राजधानी हो सकती है। परंतु यह दृश्य तो केवल बाहर से ही देखने को मिलता था, क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति किले के अंदर कदम रखता तो वहाँ अद्भुत और डरावनी घटनाओं का शिकार हो जाता। कहते हैं कि रात्रि के समय किले की दीवारों से डरावनी आवाज़ें सुनाई देती थी, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उनकी ओर आ रही हो। गांव के प्रत्येक निवासी ने इस भूतिया किले की कहानियों को सुनकर रात्रि के समय उस किले के पास जाना बंद कर दिया था। यह बात गांव के युवाओं को आश्चर्य में डालती थी कि आखिर रात के समय गांव वाले उस किले के पास भी नहीं जाते। वे लोग इस रहस्य का पता लगाना चाहते थे कि क्या वहां सच में भूत है या बस लोगों का एक वहम है। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्यमय किले की सच्चाई को गांव वाले के सामने लाएंगे। एक दिन गांव के युवाओं ने एक मीटिंग बुलाई और तय किया कि वे भूतिया किले के अंदर जाएंगे। इस किले का राजा जो भी हो, लेकिन इस किले का राज जानने के लिए वो अंदर जरूर जाएंगे। उन्होंने खुद को पूरी तरह से तैयार किया। वे लोग हर डर का सामना करने के लिए हिम्मत जुटाई और उस किले के रहस्य का पता करने के लिए रात के समय उस किले के पास पहुंच गए। जैसे ही वे लोग किले के दरवाजे पर पहुंचे, उन्होंने कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी। वे लोग रात्रि के अंधकार में उसी आवाज़ की ओर बढ़ने लगे, मगर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे वो लोग भूतिया किले के अंदर आगे बढ़ते गए। जैसे जैसे वो लोग किले के अंदर जा रहे थे, वैसे वैसे ही किले की दीवारों पे रहस्यमय चित्र दिखाई दे रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि वे किले के अंदर एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए हैं, जहां सब कुछ रहस्यमय और अज्ञात था। एक कमरे में पहुंचकर उन्होंने विचित्र चीज़ों को देखा, जो देखने के बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। वे एक दीवार पर लटकी हुई छवि के पास पहुंचे और उसे ध्यान से देखने लगे। वह छवि किसी महारानी की लग रही थी, जिसका चेहरा अद्भुत था। अचानक छवि ने उनसे कहा, तुम यहाँ इतने डरावने किले में आए हो? मैं तुम्हारे साहस की परीक्षा लेना चाहती हूँ। मैं तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करवाऊंगी। अगर तुम उन्हें पार कर पाओगे तो मैं तुम्हें इस किले का रहस्य को ज़रूर बताऊंगी, जिसे जानने के लिए तुम लोग यहाँ तक आ गए हो। लड़कों का मन उत्सुक था, पर उन्होंने अपने साहस को बनाए रखते हुए कहा, हम उन चुनौतियों का सामना करने के लिए उस वहाँ के किले को पार करेंगे, चाहे वो कितनी भी भयंकर क्यों ना हो। उन लड़कों ने उस छवि की चुनौतियों का सामना किया और उसे पार कर लिया। छवि ने उन्हें एक रहस्यमय और भयंकर सच्चाई बताई कि किले के नीचे एक रहस्यमय गुफा है, जिसमें एक प्राचीन भूत बंद है। उस छवि ने उन लड़कों को बताया कि इस किले के नीचे जो भूत बंद है, उसे एक मंत्र से परास्त किया जा सकता है। अगर तुम लोग ऐसा कर पाते हो तो ये किला भूत मुक्त हो जाएगा। जैसे ही वे किले की गहराइयों में जाने लगते, वैसे ही वे अपने पास अजीब आवाज़ें सुनते और फिर एक बहुत ही भयंकर भूत उनके सामने आ जाता। भूत की आंखें एकदम लाल, दांत पीले पीले और उसका चेहरा और उसकी चमड़ी सड़ी हुई थी। लड़के भूत का इतना भयंकर रूप देखकर भयभीत हो जाते हैं, पर वे अपने डर को काबू करते हैं। वे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और साथ मिलकर भूत के सामने खड़े होते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, उन्होंने उस भूत से कहा। हम तुम्हारी शक्तियों का सामना करेंगे और तुम्हें परास्त करेंगे। भूत उन्हें देखकर हंसता है
और उनकी भयंकर हंसी से किले की दीवारें कांपने लगती हैं। तुम लोग जितने भी साहसी हो, पर तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। और तुरंत ही एक भयानक आवाज़ के साथ वे लड़कों पर आक्रमण कर दिया। लड़कों ने भी एक दूसरे का हाथ पकड़ के उस छवि के द्वारा दिए गए मंत्र को पढ़ने लगे। मंत्र की आवाज़ सुन के भूत चिल्लाने लगता है और उसकी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ने लगती है। अंत में भूत की शक्तियाँ खत्म हो जाती है और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। इस घटना के बाद भूतिया किले का माहौल शांतिपूर्ण हो जाता है और गांव के लोग अब रात के समय भी वहां जा सकते हैं। भूतिया किले की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डरने से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी साहस संपन्न और निरंतर प्रयास से किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। रहस्यमय घटना और जगहों के पीछे छिपे सत्य से हमें कभी नहीं डरना चाहिए, बल्कि हमें उनका सामना करना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि अगर हमारी आत्मशक्ति मजबूत हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलो हम दूसरी कहानी पे आते हैं। ये भूत की एक सच्ची घटना है जिसके बारे में जानकर आपको भी हैरानी होगी। जब यह भूत की कहानी उसने हमें बताई तो पहले तो हमें विश्वास भी नहीं हुआ, बट जब उसने कहा कि मैंने देखा है और मुझे इस बारे में यकीन है, तो हमें भी लग रहा था कि शायद उसकी बात में कुछ ऐसी सच्चाई है जो हमें पता नहीं है। यह बात काफ़ी साल पुरानी है। वो अपने विलेज में रात के समय में वापस आ रहा था। उसे आते आते हुए काफ़ी समय बीत चुका था, इसलिए जल्दी जल्दी विलेज की ओर बढ़ रहा था। उसे लग रहा था कि रात बहुत हो चुकी है और मुझे उस वक्त नहीं आना चाहिए था, बट वो काम के सिलसिले में हमेशा ही बाहर रहता था, इसलिए उसे बहुत ही कम अपने घर पर आना होता था। उसे जब टाइम मिला तो सोचने लगा कि मुझे अपने होम जाना चाहिए, यानी कि घर। और इसी वक्त जब वह अपने घर के लिए निकला था तो रात हो चुकी थी और उसे इस बारे में पता नहीं था। जब वह काम कर रहा था उसे ये ज्ञान नहीं था कि उसे पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। उसे तो यही लग रहा था कि मैं समय से विलेज पहुंच जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रात का समय हो रहा था, वह अपने विलेज वापस आ रहा था। वह सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी। वहाँ पर कोई भी आदमी नज़र नहीं आ रहा था। वह इस बात को जानता था कि गांव में अधिकतर लोग रात के समय में सफ़र नहीं करते हैं, पर मुझे भी जल्दी ही घर पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो रात के समय में कोई भी खतरा हो सकता है जिसका मुझे यहाँ पर अंदाज़ा भी नहीं है। मैं अपने गांव में बहुत कम आता हूँ। जब अपने विलेज वापस जा रहा था तभी उसने रास्ते में किसी की बात सुनी थी। उसे यह नहीं पता था कि वो कौन है जो बात कर रहा है। उसने काफ़ी बार कोशिश की, बट उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। उसके पास में ही कोई बोल रहा है, बट उसे तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। वह इस बात को सोच रहा था कि बातें इतनी साफ साफ सुनाई दे रही है, पर नज़र क्यों नहीं आ रहा है। जब उस आदमी ने उन बातों पर गौर किया तो ध्यान से सुना कि वह क्या बात है। तभी उसकी समझ में आ रहा था कि दो लोग आपस में यह बात कर रहे हैं कि हम इस गांव में काफ़ी साल से घूम रहे हैं, बट हमें आज तक कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो हमारी बातों को सुन पाए, इसलिए हम हमेशा बात करते रहते हैं। वह आदमी समझ गए थे कि यह घोस्ट है जो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, और अगर इसे पता चल गया कि मैंने उनकी बातें सुनी है तो ये मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मुझे चुपचाप यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी आदमी आगे क्यों बढ़ता है और वह दोनों बातें करते हैं कि यह आदमी तो बिना सुने ही आगे जा रहा है। इसका मतलब इसने हमारी कोई बात नहीं सुनी। इतना तो समझ गया था कि यहाँ पर बहुत है जो कि नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे यहाँ से जल्दी ही वापस निकल जाना चाहिए। यहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं है। मैं तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। वो दोनों बातें करते हुए उसके पीछे आ रहे थे। वह बहुत ज़्यादा डर चुका था कि यह मुझे पकड़ ना ले। कुछ देर बाद ही गांव का मोड़ आया
और उस आदमी ने मुड़कर पीछे देखा तो दो लोग की शैडो नज़र आ रही थी। और वो सिर्फ शैडो ही नहीं थी, कोई आदमी भी नहीं था। इसका मतलब है वो दोनों भूत हैं जो मेरे पीछे बात कर रहे थे। मुझे यहाँ पर नहीं रुकना है। आदमी तेज़ी से चलता हुआ अपने घर पहुँच गया और घर पर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके बाद में चुपचाप थोड़ी देर तक बैठा रहा। सोचने लगा कि ऐसा भी कैसे हो सकता है। जब घर पहुंचा तो उसके पिताजी ने पूछा कि तुम बहुत ज़्यादा घबराए हो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें काफ़ी चिंता है। तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है जिसकी वजह से तुम परेशान नज़र आ रहे हो। उसके बाद उस आदमी ने बताया कि मैंने दो भूत की शैडो देखी थी, उन्हें बात करते देखा था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे कोई शैडो दिखाई नहीं दी। फिर सुनकर मुझे ऐसा लगा कि वह आदमी है, बट वह आदमी नहीं थे, वो दोनों घोस्ट थे। उन्हें जब से मैंने देखा है बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वह मेरे पीछे तो नहीं आ गए हैं। मुझे बचपन से ही घोस्ट की बातों से डर लगता था। मैं घोस्ट के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन आज मैंने जो देखा उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि वह सिर्फ किस्से कहानियाँ नहीं थी, बल्कि वह घोस्ट की बातें भी थी जो सच होती थी। जिन लोगों ने उन्हें देखा होता, उसके पिताजी कहने लगे कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब तो घर पर आ गए हो और मुझे नहीं लगता कि वह यहाँ तक आएंगे, इसलिए इस बात को भूल जाओ और जो हुआ उसके बारे में किसी से भी मत कहना। लाइफ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके बारे में सही पता नहीं चल पाता, बट जो लोग देख लेते हैं वह इस बारे में बताने की कोशिश भी करते हैं, बट बहुत से लोगों को यकीन नहीं होता, क्योंकि जो हम देखते नहीं हैं हम उसे बिलीव भी नहीं कर सकते। इसलिए जब तक कोई देख नहीं लेता तुम इस बात पर बिलीव भी नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसा मानते हैं भूत होते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, मगर हमारे कहने से सच झूठ नहीं हो सकता है। लोग उन बातों पर यकीन करते हैं जिन्हें वह देखते हैं, मगर सुनने के बाद यकीन होता है। यह कहना बहुत मुश्किल हो सकता है, मगर ये घटना भी सच है। वैसे भूत को देखना आसान नहीं है, मगर जिन्हें दिख जाते हैं वह सभी से कहते भी हैं तो भी यकीन नहीं होता, क्योंकि हम खुद को देखना चाहते हैं, तभी हम यह यकीन हो सकता है। हम दूसरों की बात पर यकीन नहीं करते, मगर क्या आपने सोचा है लोग भूत की बातें क्यों करते हैं? अगर भूत नहीं है तो बातें करने से क्या होगा, मगर ये बातें बहुत कम मात्रा में नहीं होती है, बल्कि बहुत अधिक होती है। इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ सच है जिसके बारे में हम नहीं जानते। मगर ये कहानी एक आदमी की है जिसने भूत को देखा था। उसको ऐसा कहना था कि यह भूत देखने में भूत जैसे नहीं होते, बल्कि हमारे जैसे होते हैं, यानी कि ये एक आत्मा होती है। तो दोस्तों, ये कहानी भी काफ़ी डरावनी थी, लेकिन उस लड़के ने या उस आदमी ने उस मकान में भूत को देखा। अगर भूत नहीं है तो बातें करने से क्या होगा, मगर ये बातें बहुत कम मात्रा में नहीं होती है, बल्कि बहुत अधिक होती है। इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ सच है जिसके बारे में हम नहीं जानते। मगर ये कहानी एक आदमी की है जिसने भूत को देखा था। उसको ऐसा कहना था कि यह भूत देखने में भूत जैसे नहीं होते, बल्कि हमारे जैसे होते हैं, यानी कि ये एक आत्मा होती है। तो दोस्तों, ये कहानी भी काफ़ी डरावनी थी, लेकिन उस लड़के ने या उस आदमी ने उस मकान में भूत को देखा था जो बहुत समय से बंद था। वह मकान लगभग 4 साल से बंद था। जब उसने खिड़की से देखा था तो वो भूत भी गायब हो चुका था। तो दोस्तों, ऐसी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम बातें तो करते हैं, लेकिन ये चीज़ सच में भी हो सकती है, लेकिन जो देखता है वही विश्वास करता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी इस कहानी को लाइक करें